नमस्कार, मैं प्रदीप। आज मैथ बीसीए की सेकेंड क्लास स्टार्ट होने जा रही है। आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर भी करिए। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करें सम मोड नोटिफिकेशन। इसके पहले यूनिवर्सल सेट तक हो गया था, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल सेट्स के बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सम मोड नोटेशंस। ए इक्वल टू व्हेन टेकिंग अबाउट सेट। सेट को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इस तरह की लेटर से हम लोग सेट्स को इंडिकेट करते हैं। इफ इट इज फेयरली स्टैंडर्ड टू यूज कैपिटल लेटर टू रिप्रेजेंट द सेट्स एंड लोअर केस लेटर टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट। सेट्स के अंदर जो एलिमेंट आते हैं उसको लोअर केस लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह से बीच वाले ब्रैकेट में उसको बंद कर देते हैं। ए बी सी डी या किसी का नाम हुआ, चाहे अल्फ़ाबेट हुआ, किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम हुआ, तो उसको हम एक ब्रैकेट के अंदर में इस तरह से बंद कर देंगे। कैपिटल ए इज ए सेट। कैपिटल ए हमारा क्या है? एक सेट है। एंड स्मॉल ए इज एन एलिमेंट इन ए। ए के अंदर कौन सा एलिमेंट है? स्मॉल ए। डॉट 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 है तो उसके बाद भी बी सी डी कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। सम विथ बी एंड सी। नाउ यू डू नॉट हैव टू लिसन टू स्टैंडर्ड, यू कैन नॉट सम टेक हियर टू represent a set without breaking the mathematical law, which much out you can get pi years to match set for dividing by 0, but this notation is pretty nice and easy to follow to way। इस तरह से सेट को हम लोग डिनोट करेंगे। ए इक्वल टू क्या है? 1 2 3। ये इसके अंदर जो है कि वो एलिमेंट है और ये क्या हो गया हमारा? सेट। सेट ए है, उसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 1 2 एंड 3। वी कैन सी ए बिलोंग टू 1 बिलोंग टू कैपिटल ए। हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? 1 बिलोंग टू कैपिटल ए, यानी एक जो है कि ए में विद्यमान है, इसको बोलते हैं, या इसके अंदर सम्मिलित है। 2 बिलोंग टू ए, 3 बिलोंग टू ए, बट 5 नॉट बिलोंग टू ए, क्योंकि यहाँ पे 5 नंबर दिया नहीं गया है, इसलिए 5 डज नॉट बिलोंग टू ए। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। ओके। इक्वलिटी। 2 सेट आर इक्वल। 2 सेट कब बराबर कहे जाते हैं? 2 सेट आर, इस चीज को देखिए, 2 सेट आर इक्वल इफ दे हैव precisely the same members। now at first glance they may not see equal, so we may have to examine them closely। a and b are equal where? कब होंगे? A is the set whose member are the first 4 positive whole number। first 4 positive whole numbers। A equal to B equal to क्या है? 4 2 1 3। Let us check, they both contain 1, then both contain 2 and 3 and 4, and we have checked every element of both sets as दे आर इक्वल। क्यों इक्वल है? कि पहली कंडीशन में क्या कहा गया है? फर्स्ट 4 पॉजिटिव नंबर होल नंबर्स को बोला गया था, यानी इसके अंदर भी 1 2 3 4 नंबर ही हैं और यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी 4 2 1 एंड 3, तो इसलिए ए एंड बी जो है कि इक्वल सेट होंगे, इक्वल सेट। इस कंडीशन में भी देख लीजिए, आर दीज सेट इक्वल। ए इज इक्वल टू 1 2 3 और B इज इक्वल टू 3 1 2, तो these sets आर हैव सेम एलिमेंट। ये दोनों सेट जो A और B हैं सेम एलिमेंट अपने अंदर स्टोर किए हुए हैं, रखे हुए हैं, इसलिए ये दोनों इक्वल सेट कहे जाएंगे। ओके।
इसलिए इक्वल सेट कहे जाएंगे, क्योंकि इसके एलिमेंट जो है कि समान है। 1 2 3 1 3 1 2 तीन एलिमेंट है और तीनों सेम है, इसलिए ये सब इक्वल सेट कहे जाएंगे। अब सबसेट क्या होता है? यस, यूवी सबसेट्स। व्हेन वी डिफाइन ए सेट, इफ वी टेक pieces of that set, we can form what is called a subset. एग्जाम्पल देखिए, द सेट कोई सेट है हमारा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये सेट है। ए सबसेट, सेट का सबसेट होगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा, सेट का सबसेट होगा। ए सबसेट ऑफ दिस इज 1 2 3 and other subset is 3 4 or even other is 1 etc, but 1 and 6 is not subset. 1 and 6 is not subset since has an element 6 which is not present set. 6 क्योंकि सब 1 and 6 सबसेट नहीं है इसका, क्योंकि 6 इसमें प्रेजेंट नहीं है। ये सब सबसेट हो जाएंगे 1 2 3 3 4 1 4 5 3 4, ये सब सबसेट हो सकते हैं, बट 1 and 6 या ओनली 1 6 जो है कि इसका सबसेट नहीं होगा। ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। ए बी का सबसेट तभी होगा जब उसका प्रत्येक एलिमेंट जो है कि बी में मैच करेगा, या बी सबसेट तब होगा जब बी के सारे एलिमेंट ए में अवेलेबल होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल देख लीजिए, इज ए सबसेट ऑफ B where A equal to 1 3 4 and B equal to 1 4 3 2। 1 is in A, 1 जो है कि A में अवेलेबल है एंड B में भी अवेलेबल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में सबसेट हो जाएंगे। ओके, ये क्या हो जाएंगे? सबसेट होगा। 3 is in A, 3 is also in B। 4 के लिए भी कंडीशन ट्रू है, दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इज एवरी सिंगल वन इज इन बी, सो वी राइट यस ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी। Note the 2 is in B but 2 is not in A। 2 जो है कि हमारा A में नहीं है, चलिए देखते हैं, 2 इसमें नहीं है, इसलिए 2 जो है कि सबसेट is not A, but remember does not matter, it only include an element in A। इस तरह से 2 जो है कि इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लेट ए बी ऑल मल्टीपल ऑफ 4 एंड बी बी ऑल मल्टीपल ऑफ 2 इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। ए इक्वल टू क्या है? -8 -4 0 4 इस तरह से है, और बी इक्वल टू -8 -6 -4 -2 इस तरह से 2 2 के अंतर में यहाँ पे 4 4 के अंतर में डिफरेंस में नंबर्स दिए हुए हैं। ए इक्वल टू this and B equal to this। A is subset of B, A is subset of B but B is not a subset of A। B जो है कि A का सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 6 नहीं है, 4 तो है लेकिन -2 नहीं है। इस तरह से कुछ एलिमेंट इसमें A में जो है कि अवेलेबल नहीं है, तो A is a subset of B। बहुत ध्यान से देखिए, A is a सबसेट ऑफ बी। ए जो है कि बी का सबसेट हो सकता है, बट बी इज ए नॉट ए सबसेट ऑफ ए। ठीक ना, ये डिफरेंस है इन दोनों में। ए जो है कि बी का सबसेट है, बट बी जो है कि ए का सबसेट नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं जो कि हम लोगों को बहुत ही क्लियरली